दोस्तों YouTube में जितना भी वीडियो आज तक वायरल हुआ है वो किसी ट्रिक को लेकर वायरल होता है। क्या ट्रिक रहता है? वीडियो में टाइटल या थंबनेल टैग लगाने से ये सब कुछ ट्रिक रहता है या उसके सिवा और कुछ ट्रिक रहता है जिसके कारण वो वीडियो वायरल होता है। पॉइंट टाइम रहता है वीडियो का कुछ पॉइंट टाइम हम पकड़ लेंगे तो हमारा वीडियो कंपलसरी वायरल हो पाएगा। पॉइंट रहता है 5 सेकंड से ही 25 सेकंड या 30 सेकंड के बीच ही वीडियो मेन पॉइंट रहता है। वो मेन पॉइंट को हम समझ पाएंगे, उसी टाइप का कंटेंट हम बनाएंगे तो 100% वो वीडियो पर व्यू आ पाएगा और वो वीडियो भी वायरल हो पाएगा। कोई भी ऑडियंस आते हैं कुछ वीडियो पर, वो फास्ट देखते हैं 5 सेकंड से 25 सेकंड या 30 सेकंड के बीच ही कि ऑडियंस को इंटरेस्टिंग आना चाहिए, इससे व्यू आएगा तो आपका वीडियो वायरल हो पाएगा। लेकिन कोई भी ऑडियंस आते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड के बीच ही या स्किप करके आपका वीडियो को वॉच कर लेते हैं और कुछ टॉपिक नजर में नहीं आता है जिसलिए आपका वीडियो को छोड़ देते हैं और दूसरा क्रिएटर का वीडियो देखते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट ट्रिक वीडियो के अंदर कुछ ऐसा ट्रिक रख देने से वो वीडियो इंटरेस्टिंग आएगा और ऑडियंस एंगेज आएगा। ऑडियंस एंगेज आने से आपका वीडियो को कोई नहीं रोक पाएगा वीडियो वायरल होने में। यूट्यूब में कोई भी वीडियो वायरल होता है तो कुछ टॉपिक को लेकर ही वो वीडियो वायरल होता है, लेकिन वो टॉपिक के अंदर वॉच नहीं करेंगे तो वो जानकारी उनको पता नहीं चल पाएगा। इसी के कारण वो वीडियो पर वॉच करते हैं। इसी टाइप का सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए या कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रखना चाहिए जिसके के कारण आपका वीडियो पर व्यू आ पाएगा और आपका वीडियो भी एंगेजिंग आएगा। मूवमेंट रहता है वीडियो पर एंगेजिंग आना चाहिए, जितना एंगेजिंग आ पाएगा आपका वीडियो पर 100% व्यू आ पाएगा। यूट्यूब एल्गोरिथम कहां से लेकर आपका वीडियो को पहुंचाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने से यूट्यूब एल्गोरिथम को मजा आएगा वो वीडियो वायरल करने में। यूट्यूब एल्गोरिथम भी इसी टाइप का कंटेंट ढूंढता है जिस टाइप का कंटेंट ऑडियंस ढूंढते हैं। ऑडियंस जिस टाइप का कंटेंट को पसंद करते हैं वो नया ऑडियंस के पास वो वीडियो को लेकर पहुंचाता है। एल्गोरिथम पता कर लेता है कि इसी टाइप का ऑडियंस वो वीडियो के अंदर वॉच कर रहे हैं, इसी टाइप ऑडियंस के पास वो वीडियो जानना चाहिए तभी वो वीडियो पर वॉच आ पाए, व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगा। यूट्यूब पता कर लेता है वो किसी रिलेटेड रहता है, वो किसी टाइप के ऑडियंस के पास वो वीडियो जानना चाहिए, उसी रिलेटेड ऑडियंस के पास वो वीडियो पहुंचाता है जिसलिए वो वीडियो भी वायरल हो जाता है। लेकिन कैटेगरी हमको चूज करना पड़ेगा, किसी कैटेगरी में हम काम करते हैं। यूट्यूब को जब भी हम बता देंगे कि हमारा किसी कैटेगरी चैनल रहता है और हम किसी कैटेगरी में काम करते हैं, ये सब बता देने के बाद यूट्यूब समझ जाता है, जितना भी वीडियो अपलोड हम करते हैं वो समझ जाता है कि आपका किसी रिलेटेड ऑडियंस वो वीडियो को वॉच करना चाहिए और उसी ऑडियंस के पास ही आपका नोटिफिकेशन या इंप्रेशन भेजने के लिए कोशिश करता है यूट्यूब एल्गोरिथम, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम इंप्रेशन भेजने से ही आपका वीडियो पर व्यू आ पाएगा। आपका वीडियो पर ऐसे ही दोस्तों व्यू नहीं आता है। यूट्यूब समझ लेता है किसी रिलेटेड ऑडियंस रहते हैं और किसी रिलेटेड ऑडियंस के पास वो वीडियो जानना चाहिए, उसके बाद वो लोगों के पास नोटिफिकेशन भेजता है यूट्यूब। भेजने के बाद ही वो वीडियो पर कुछ ना कुछ वीडियो पर व्यू आता है। यानी 1000 लोगों के पास इंप्रेशन गया है तो आपका वीडियो का व्यू कंपलसरी आएगा 100 या 120 के अंदर ही आपका वीडियो पर आएगा, क्योंकि 10% इंप्रेशन रहेगा। वीडियो पर ज़्यादा इंप्रेशन नहीं रहता है, लेकिन 8%, 10% या 12% कोई भी वीडियो वायरल करने से पहले को समझना चाहिए, क्योंकि 5 सेकंड से 30 सेकंड के बीच ही वीडियो का इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है। वो पॉइंट को हमको समझना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए वो इंटरेस्टिंग पॉइंट में हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा वीडियो जब शूटिंग करते हैं उसी टाइम से कुछ रख सकते हैं, शूटिंग टाइम पे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। आपका वीडियो पर जब भी एडिटिंग करते हो तभी वो एडिटिंग टाइम से ही कुछ ऐसे सस्पेंस से वहाँ से रखना चाहिए। तो ऐसे करोगी तो आपका वीडियो पर एंगेजिंग आएगा तो आपका वीडियो पर 100% व्यू आ पाएगा। मैं नहीं बता रहा हूँ, यूट्यूब जो बता रहा है ये यूट्यूब बताता है, क्योंकि यूट्यूब ये बताता है कि आपका वीडियो पर एंगेजिंग आना चाहिए। एंगेजिंग जितना आएगा आपका वीडियो पर यूट्यूब वायरल करने में उसको मजा आएगा, क्योंकि यूट्यूब कंटेंट ढूंढता है आपके जैसा ऑडियंस के पास पहुंचाने के लिए। कंटेंट बनाओगी, क्रिएट करोगी तो ऑडियंस एंगेज आएगा तो 100% वो वीडियो वायरल हो पाएगा, मिलियंस में वो वीडियो पर भी व्यू आ पाएगा। बहुत सारा लोगों का ये मानना है कि वीडियो बनाने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद वो वीडियो पर 1-2 व्यू या 5-10 व्यू आकर रुक जाता है, हमारा वीडियो कैसे वायरल हो पाए। 5-7-10 लोगों के पास आपका वीडियो कौन लेके गया था? मेरे जैसा कोई क्रिएटर लेके गया था, लेकिन आपका वीडियो को यूट्यूब रिकमेंडेड किया था ऑडियंस के पास। लेकिन जो ऑडियंस के पास आपका वीडियो गया है, जितने लोगों के पास वीडियो गया है और उसमें से जितना व्यू आया है, यूट्यूब मेरा वीडियो को पहुंचाया कोई नया ऑडियंस के पास है, लेकिन वीडियो पर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं रहता है जिसलिए वो वीडियो वॉच नहीं हो पाया और उसके बाद वहीं से धीमा पड़ गया। बूस्ट क्यों नहीं ले पा रहा है ये समझना चाहिए।
जो क्रिएटर वीडियो बनाता है वो वीडियो को अपलोड किया है, पब्लिश किया है, उसको समझना चाहिए कि क्यों बंद हो गया वो वीडियो पर व्यू आना। समझ पाएंगे तो 100% नेक्स्ट वीडियो उसका कंपलसरी कुछ ना कुछ व्यू इंक्रीज हो पाएगा। क्योंकि हमको समझना चाहिए कि हमारा किसी टाइप का वीडियो बनाने से हमारा वीडियो पर व्यू आ पाएगा, क्या प्रॉब्लम रह जाता है वो वीडियो के अंदर, ये हमको समझना चाहिए। ऐसा समझ पाएंगे तो 100% वो वीडियो आगे भी व्यू आ पाएगा। व्यू आने के लिए कुछ काम रहता है, हमको समझना चाहिए। ये समझ जाएंगे, जब भी तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा वीडियो पर क्यों व्यू नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम रहता है, ये जब तक हम पकड़ नहीं पाएंगे तो कभी भी हमारा चैनल पर व्यू लाना ये असंभव रहता है। ये संभव तभी तक नहीं हो पाएगा जब तक आप पकड़ नहीं पाओगे कि आपका भूल कहाँ से रहता है, जिसलिए आपका वीडियो पर व्यू नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मेरा ये टिप्स आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। वीडियो आपका अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल में नहीं होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी टाइप रिलेटेड यूनिक कंटेंट हमेशा आपको आगे मिल पाएगा।